Hello students, today we will start lesson 6 of Honeycomb Expert Detectives. Expert means perfect, detective means the person who inquired about any person or about anything. जब कोई पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन की इंक्वायरी करता है किसी भी चीज़ को लेके या कोई किसी को हायर करता है कि इस पर्सन की इंक्वायरी करनी है, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, तो वो जो पर्सन होता है वो होता है डिटेक्टिव। और जो अपने काम में परफेक्ट होता है वो होता है एक्सपर्ट, मीन्स एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ओके, देखते हैं इस चैप्टर में कौन है डिटेक्टिव और एक्सपर्ट कैसे हैं। देयर इज़ एन इंट्रोडक्शन। Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scared? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. देखिए यहाँ पे जो निषाद है वो एक बॉय है, मीन्स वो 7 साल का लड़का है, ठीक है। और 7 जो है जो हमारे मतलब म्यूज़िकल स्केल में मीन्स अगर कोई म्यूज़िक सीखता है या किसी को पता है, नॉलेज है उसके बारे में, तो उसे पता है कि म्यूज़िक में 7 सुर होते हैं, ठीक है। एंड हिज 10 years old सिस्टर, और जो उसकी 10 साल की जो बहन है मीन्स उससे बड़ी हुई, तो उसका नाम यहाँ पे माया है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। वो जानना चाहती है किसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में। तो यहाँ पे आपके 3 कैरेक्टर्स आए हैं, निषाद, माया एंड मिस्टर नाथ। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। तो एक दिन क्या होता है कि जो इन बच्चों के जो मार्बल होते हैं मीन्स जो कंचे होते हैं वो मिस्टर नाथ के कमरे में चले जाते हैं। एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषाद को मौका मिल जाता है उस पर्सन को देखने का। इज ही अ क्रुक ऑन द रन, क्या वो एक क्रुक है, मीन्स क्रिमिनल है जो कि कोई चीज़ चुरा लेता है या किसी भी टाइप का कोई क्रिमिनल है ये। वाई इज हिज फेस बैडली स्केयर्ड, उसका फेस इतना बुरी तरह खराब क्यों था, मीन्स उसके फेस पे बहुत सारे मार्क थे, स्पॉट्स थे, ठीक है, जो कि उसकी स्किन जो थी ऐसा लग रहा था कि उसके स्किन पे बहुत सारे वाउंड्स हैं, घाव है, वो किसी वजह से थे, किस कारण से थे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो बच्चे हैं निषाद और माया हैं वो जानना चाहते हैं कि मिस्टर नाथ रियलिटी में कौन है, एक क्रिमिनल है या एक हमारी तरह नॉर्मल पर्सन है। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। निषाद्स मदर अ डॉक्टर, अब यहाँ पे जो निषाद की जो माँ है, मदर है, वो एक डॉक्टर है और वो जानती है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक पेशेंट है, हु इज़ वेरी पोलाइट, जो कि बहुत ज़्यादा पोलाइट है, मीन्स ये उसका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। तो नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर। एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सैड, 7 यहाँ पे निषाद, मीन्स उसको शुरू में भी बताया, उसको यहाँ पे 7 भी बोला जाता है, जैसे कि म्यूजिक में 7 सुर होते हैं तो इसलिए यहाँ पे उसको 7 भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कंफर्म नहीं है यहाँ पे कि वो 7 साल का है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे निषाद को अ बॉय ऑफ 7 बोला गया है। वो क्यों बोला गया है, क्योंकि म्यूजिकल स्केल में 7th नोट होता है, मीन्स यहाँ पे 7 सुर, 7वां सुर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर चैप्टर में आपका 7 आता है बार बार तो आप समझ जाना ये निषाद के बारे में बात हो रही है। ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। अब देखिए जैसे ही हम पीछे की तरफ गए, क्लिनिक के पीछे की तरफ जाते हैं तो निषाद कहता है ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, मीन्स अब जो निषाद है वो अपनी बहन को कह रहा है, माया को कह रहा है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा है, एक शैतान दिख रहा है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, क्या तुम देख रही हो कि कितना पतला है। मे बी ही इज वेरी पुअर, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा गरीब हो, ये खाने के लिए भी अफोर्ड ना कर पाता हो, मीन्स इसके पास पैसे ना हो इतने कि भाई ये खाना खा सके,
इसीलिए ये इतना वीक हो। ही कांट बी पुअर इफ ही इज क्रुक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। अब यहाँ पे माया उसको क्या कहती है कि वो पुअर नहीं हो सकता अगर वो एक क्रुक है, मीन्स अगर वो क्रिमिनल है तो वो पुअर नहीं हो सकता। ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, क्या पता उसने अपने घर में बहुत सारे पैसे छिपा के रखे हुए हों। स्टैश्ड अवे मीन्स कलेक्शन, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके रखे हुए हों, और स्टैश्ड अवे मीन्स हिडन अवे मीन्स जो चीज छुपाई हुई है। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? अब जो निषाद है वो बोलता है माया से, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये क्रिमिनल है? ही डजंट लुक लाइक वन, ये ऐसा तो नहीं दिखता। निषाद लुक्ड डाउटफुल, अब निषाद जो है उसको थोड़ा सा डाउट होता है। ऑफ कोर्स ही इज वन, 7 आई सेड। अब यहाँ पे माया बोलती है 7 को, मीन्स निषाद को बोलती है ऑफ कोर्स ही इज वन, कि हाँ ये हो सकता है, मीन्स ये क्या पता ये हो, ठीक है, ये क्रिमिनल हो। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और हो सकता है कि इसको मतलब इसकी ऐसी कंडीशन हो कि ये किसी बीमारी की वजह से इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, ठीक है, तो इसीलिए ये इतना पतला हो। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। अब यहाँ पे उनको क्या बात पता चलती है, मिस्टर मेहता ने उन्हें बताया था, क्या बताया था कि जो रमेश है, रमेश यहाँ पे एक पर्सन है, और वो क्या करता है, वो इस जो यहाँ पे मिस्टर नाथ है, ठीक है, उसके लिए खाना लेके आता है रेस्टोरेंट का, ठीक है, वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, मतलब सीढ़ियाँ उतरता है रेस्टोरेंट की, और निषाद के जो मिस्टर नाथ है उसके लिए खाना लेके जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो रमेश है वो रेस्टोरेंट में काम करता है, और ये बात किसने बताई किसको? ये बात मिस्टर मेहता ने बताई उन दोनों बच्चों को, ठीक है, निषाद और माया को। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। अब यहाँ पे निषाद क्या कहता है कि लेकिन मिस्टर मेहता ने ये भी बताया था कि वो कुछ काम नहीं करता कहीं भी, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास पैसे कहाँ से आते होंगे फूड खरीदने के लिए। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, मतलब अब यहाँ पे बहुत ही एक्सक्लेम मतलब हैरानी के साथ बोलती है माया कि एग्जैक्टली मीन्स सच में मैं यही बात तुम्हें बताना चाहती थी, बिल्कुल यही बात है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो फूड कहाँ से अफोर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक क्रिमिनल है। ही मस्ट हैव लोड्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड। अब वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि हो सकता है कि उसके पास बहुत सारा सोना मतलब उसने बहुत सारा सोना छुपा रखा अपने कमरे में कहीं पे, क्या पता उसके पास बहुत बड़ा ट्रंक हो, एक बहुत बड़ा बक्सा हो कि उसमें बहुत सारी सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी भरी हुई हो। बट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। अब निषाद जो है बहुत ही डिस्टर्ब होकर बोलता है कि बट रबिश, क्या बेकार की बातें हैं ये। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज कार्स? आई कुडंट, it was too dark, but I bet he got them during a shoot out with the police or something। अब यहाँ पे देखो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, I know I am right stupid, I told him। अब यहाँ पे माया बोलती है कि stupid, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि ये क्रिमिनल ही है। By the way 7, did you see his scars? क्या तुमने देखा है कि उसके कितने सारे स्कार्स है, फेस पे कितने सारे निशान हैं? I couldn't, it was too dark। और वो कितने ज़्यादा गहरे हैं, ऐसा लगता है कि उसको किसी ने शूट आउट किया हो, और पुलिस ने शूट आउट किया हो, या किसी और चीज़ से वो शूट आउट हुआ हो जिसकी वजह से उसके फेस पे वो मार्क्स रह गए। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली। They were burn scars, निषाद सेड फर्मली। निषाद बहुत ही आराम से कहता है कि मम्मी ने बताया था, बिल्कुल क्लियर करी थी ये बात कि ये वो उसके जले हुए निशान है, बर्न स्कार्स हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested। 7 looked unsure। अब जो यहाँ पे 7 मीन्स निषाद है, वो थोड़ा सा शॉर्टे के साथ नहीं कह पा रहा, लेकिन वो कह रहा है कि हो सकता है कि जो पुलिस है उसके घर गई हो उसे बचाने के लिए, कि उसको वहाँ से बचा के निकाल लाए फोर्सफुली, तो तब जले हुए जो स्कार्स हैं, जो निशान है, वो उसको हो गए हों। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे। अब आने वाला जो मंडे था उस दिन क्या था, इन बच्चों के मामा का बर्थडे था। 7
went alone with her to the clinic at Girgaon. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो निशाद है वो अकेला ही चला जाता है उसके साथ क्लिनिक पे। मीन्स माया और निशाद यहाँ पे अपनी मदर की क्लिनिक पे चले जाते हैं अकेले ही, जो कि गिरगांव में था। एज आई वो स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, और यहाँ पे जो माया है उसने जो शाम का टाइम था वो अपने एक स्कूल फ्रेंड के साथ बिताया। व्हेन दे रिटर्न, और जब वे वापस लौट रहे थे तो निशाद ने मुझे कहा, मीन्स निशाद ने माया को कहा, ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडेंट बीन देयर। और यहाँ पे निशाद ने क्या बताया कि उसने मिस्टर नाथ को देखा और उसने ये फ़ील किया, लेकिन वो कहना नहीं चाहती, लेकिन ये उसने फ़ील किया था कि आई हैड नॉट बीन देयर, कि मैं वहाँ नहीं था। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स जॉन्ट अपीयरेंस। जॉन्ट मीन्स सिकली अपीयरेंस। तो यहाँ पे देखो जो निशाद है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था मिस्टर नाथ की ऐसी मतलब हालत देख के, ऐसी अपीयरेंस देख के कि वो बीमार था। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और वो ये भी श्योर था कि वो शायद भूख की वजह से, मीन्स उसको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है तो इस वजह से भी वो इतना वीक था। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग। अब देखो यहाँ पे उसी इवनिंग के टाइम जब माया अपनी फ्रेंड के साथ थी तो जो निशाद है वो मिस्टर नाथ के घर पे गया था उस इवनिंग में, और उसने मिस्टर नाथ का बहुत ज़ोर से डोर बजाया। ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, इस तरह से बोला कि डोर खोलो, दरवाज़ा खोलो मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लोस्ट अनदर मार्बल। अब वो आता है बाहर और कहता है क्या तुम्हारे और कंचे गुम हो गए हैं, यहाँ खो गए हैं। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। अब यहाँ पे माया क्या बताते हैं कि ऑब्वियसली हम पहले भी गए थे, अब दोबारा गया यहाँ पे निशाद, तो निशाद को उसने पहचान लिया। नो सेड निशाद। निशाद ने कहा नहीं नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। अब यहाँ पे क्या होता है, उसने उस आदमी के हाथ पे अपनी जो चॉकलेट थी वो रख दी उसके हाथ पे। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7 आई आस्क्ड। अब यहाँ पे माया पूछते हैं क्या तुम्हें मौका मिला उस ट्रंक को देखने का। निशाद लुक डिसअपॉइंटेड। निशाद जो है थोड़ा सा निराश हो गया। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सैड। उसने क्या बताया कि उसने इवन मुझे ये भी नहीं कहा कि तुम अंदर आ जाओ। देन ही स्माइल्ड, उसके बाद वो हंसने लगे, उसने स्माइल पास की। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन मुझे कुछ मिला माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। अब यहाँ पे उसने क्या बताया कि मैं कहाँ गया, मैं उस रेस्टोरेंट पे गया जहाँ से रमेश आता था। रमेश मीन्स काम करता था और उसको खाना देने के लिए आता था। मीन्स किसको खाना देने के लिए आता था, मिस्टर नाथ को। ठीक है, नाउ गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव आई सेड। अब यहाँ पे माया ने कहा गुड मिस्टर डिटेक्टिव, मीन्स यहाँ पे वो इसको डिटेक्टिव कह रहे हैं क्योंकि ये उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर नाथ की इंक्वायरी कर रहे हैं निशाद और माया। तो इस वजह से माया जो है निशाद को क्या कहती है, बहुत अच्छा किया तुमने मिस्टर डिटेक्टिव। पैटिंग हिम ऑन द बैक, और उसके पीठ पे हाथ भी रखा, मीन्स थपथपाया। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, और मुझे आशा है कि तुमने उससे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछे होंगे। 7 लुक्ड प्लीज्ड। 7 जो है मीन्स निशाद जो है थोड़ा सा मतलब प्लीज्ड फील किया उसने कि हाँ, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। कि जो रमेश है उसने बताया मुझे कि वो 2 टाइम का खाना लेता है, एक तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम, और 2 कप चाय लेता है वो। एक तो लेता है मॉर्निंग में और एक लेता है आफ्टरनून में, मीन्स दोपहर में। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वट ही ईट्स, इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड। और उसने पर्टिकुलरली कोई फूड नहीं बताया कि वो इस तरह से कुछ अलग टाइप का फूड खाता है रोज़ या कुछ डिफरेंट खाता है। वो वही सेम फूड खाता है, 2 चपाती, सम दाल
एंड अ वेजिटेबल, और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, और मिस्टर नाथ क्या करता है, उसको कैश भी देता है, मीन्स हैंड टू हैंड उसको तभी उसको पैसे भी दे देता है और साथ में उसको टिप भी बहुत अच्छी देता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। अब यहाँ पे ये सब बातें निषाद किसको बता रहा है, माया को बता रहा है, और क्या कहता है कि माया मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा एक बहुत ही हैरानी वाली, स्ट्रेंज करने वाली बात मुझे मिली। तो यहाँ पे 7 क्या कहता है, क्या बताता है निषाद, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम। अब यहाँ पे वो बताता है कि हर संडे को उसके पास कोई आता है, तो इसीलिए मिस्टर नाथ उस दिन अपने कमरे में 2 लंच मंगाता है, और उस वही सेम आदमी हर एक टाइम पे, मीन्स दोनों टाइम पे वहाँ मुझे बैठे हुए मिलता है। रमेश ये सारी बातें रमेश जो है ये सारी बात निषाद को बताता है। और वो आदमी देखने में कैसा था, हिज टॉल फेयर स्टाउट एंड वियर स्पेक्टिकल्स, वो दिखने में बहुत ही लंबा था, फेयर कलर था, मोटा था, और उसने चश्मे पहने हुए थे। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। यहाँ पे रमेश ने ये भी बताया कि वो जो विजिटर था, मीन्स जो आया था बाहर से, जो हर संडे को आता था मिस्टर नाथ से मिलने के लिए, वो कुछ भी वो मतलब हर टाइम बोलता रहता था। और रमेश ने ये भी बताया कि जो मिस्टर नाथ है वो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था, बहुत ही मुश्किल से थोड़ा बहुत बोलता होगा, लेकिन हर टाइम यहाँ पे वो जो विजिटर था वही बात करता रहता था। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। और यहाँ पे माया ने क्या कहा निषाद को, वेल डन, बहुत अच्छा। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आर इंक्वायरीज। और यहाँ पे वो क्या कहती है कि हमने जो ये जो इंक्वायरीज करी हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस पे चल रही है। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रोक। अब यहाँ पे वो कहती है कि हमें बहुत सारे फैक्ट्स मिल गए हैं, ठीक है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव, सो इसीलिए हम इस क्रुक को पकड़ लेंगे, एक दिन हम इस क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। हाउ यू डू गो ऑन माया, तुम कैसे करोगी ये सब। 7 साइड, 7 जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेट होके बोरिंग वे में बोलता है, तुम ये सब कैसे करोगे। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन हिज अ क्रुक, और तुम ये कैसे इमेजिन कर सकते हो, कैसे ये बात सोच सकते हो कि वो एक क्रिमिनल ही है। ही लुक सो ऑर्डनरी, वो तो बहुत ही साधारण सा आदमी दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डनरी स्मार्टी, आई रिपोर्टेड। मैंने उसको कहा, मीन्स मैंने बहुत ही क्लेवर वे में, इंटेलिजेंट वे में उसको आंसर दिया निषाद को कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्डनरी ही दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे, क्या तुमने कल की न्यूज़ में सुना था कि न्यूज़पेपर में आया था कि एक किसी ने घर के मतलब ताले तोड़ दिए, मतलब उसके जो घर को ब्रेक करके, मीन्स कह सकते हैं कि जो गेट वगैरह है, जो लॉक लगा होता है, उसको तोड़ के अंदर गए होंगे। तो हैदराबाद में ये सीन हुआ था, और ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, और वो एक जैसे एक स्ट्रीट में चलता हुआ कोई आदमी होता है उस तरह से दिख रहा था। निषाद लुक डाउटफुल, अब निषाद जो है अभी भी वो डाउटफुल दिख रहा था। द मॉनसून्स ब्रॉक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury flooding the streets with a heavy downpour। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि मानसून का टाइम चल रहा था, तो उससे जो अगला दिन है उनका जो नेक्स्ट डे था वो ख़राब हो गया। उन्हें स्कूल जाना था बट वो नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, लाइटनिंग हो रही थी, मतलब बिजली कड़क रही थी बाहर। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीट्स थी वो पानी से भर गई थी बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा हैवी डाउनपोर हुआ। स्कूल वॉज टू हैव री ओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज़, और जो स्कूल जो थे वो गर्मी की छुट्टियों के बाद खुलने वाले थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन ये जो रोड सारे भर गए थे, पानी से भर गए थे, फ्लडेड हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से कोई भी ट्रैफिक नहीं चल सकती थी। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और इस तरह से उनकी अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गई, छुट्टी हो गई। उन्होंने सोचा नहीं था बट हो गई। देखो उनकी समर वेकेशन ख़त्म हो गई थी और उन्हें नेक्स्ट डे स्कूल जाना था, लेकिन बारिश होने की वजह से, डाउनपोर होने की वजह से, फ्लडेड रोड होने की वजह से वो नहीं जा पाए और उनकी छुट्टी हो गई। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूज़फुली, मैं सोच रही हूँ कि हमें ये जो टाइम है ये बहुत ही इसका यूज़ करना चाहिए
चाहिए. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. और मैं एक टेबल पे मतलब एक टेबल पे अपनी एक कॉपी रख के बैठ गई चेयर पे, और अपने बेडरूम में, और मेरे पास एक पेपर की शीट थी, शीट ऑफ पेपर की शीट थी मेरे पास. तो वो कुछ लिखने के लिए बैठे थे ऑब्वियसली, अगर वो पेपर और पेन लेके बैठे तो कुछ लिखने के लिए बैठे होगी. तो इस तरह से यहाँ पे जो माया है वो अपने भाई को, अपने ब्रदर को बार बार यही कह रही है कि वो एक क्रिमिनल है, लेकिन यहाँ पे जो निषाद है वो डाउटफुल है. उसको समझ नहीं आ रहा कि क्रिमिनल है या नहीं है, लेकिन अभी तक यहाँ पे निषाद ने यही बोला है कि वो क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. From tomorrow we will do second part of this chapter. If you have any problem, any doubt, then you will ask and give the comment after watching the video. Okay, thank you and take care.